नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात इंदौर मध्य प्रदेश में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। मध्य प्रदेश के इंदौर का बख्तावर नगर एक ऐसा इलाका है जहां ज्यादातर धनवान लोग रहते हैं। यहाँ रहने वाले वे लोग हैं जो सरकारी नौकरियों में है या फिर रिटायर हो चुके हैं। पॉश होने की वजह से ये इलाका शांत रहता है। नौकरी पेशा होने की वजह से यहाँ रहने वाले लोग एक दूसरे की हर तरह से मदद करने को भी तैयार रहते हैं। 1 मई 2014 की दोपहर के 2 बजे के आसपास दिव्य मिश्रा अपनी बुआ शकुंतला मिश्रा के यहाँ पहुंचा तो मकान का मुख्य दरवाजा खुला हुआ था। उसे ये देखकर हैरानी हुई क्योंकि उसकी बुआ का घर कभी इस तरह खुला नहीं रहता था। वो दरवाजा तभी खोलती थी जब आने वाले को दरवाजे में लगी जाली से देखकर पहचान लेती थी। 62 साल की शकुंतला मिश्रा उस मकान में अपनी बहन अनीता दुबे के साथ रहती थी। उनके पति विक्रम मिश्रा की बहुत पहले एक सड़क हादसे में मौत हो चुकी थी। पति की मौत के समय वो गर्भवती थी। पति की मौत का सदमा उन्हें इतना गहरा लगा कि गर्भ में पल रही बेटी की भी मौत हो गई। इसके बाद उन्हें मृतक आश्रित कोटे से पति की जगह वन विभाग में नौकरी मिल गई थी। अब वो उससे भी रिटायर हो चुकी थी। पति की मौत के बाद उस घर में शकुंतला अपनी मौसेरी बहन अनीता दुबे के साथ रहती थी। अनीता उन्हीं के साथ रहकर पढ़ी लिखी थी। बाद में उसे नौकरी मिल गई। साथ रहते हुए उसे अपनी मौसेरी बहन से इतना लगाव हो गया था कि उसने भी शादी नहीं की थी। अनीता दुबे शिक्षा विभाग में संचालक थी। दोनों ही बहनों की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी संपत्ति एक दूसरे के नाम कर रखी थी। उनके पास पड़ोस वालों से काफी अच्छे संबंध थे। मोहल्ले के सभी बच्चे उन्हें बुआ कहते थे। कभी कोई उनके चरित्र पर उंगली नहीं उठा सका था, इसलिए सब उनकी काफी इज्जत करते थे। मकान में उनके साथ कोई मर्द नहीं रहता था, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से वे हमेशा अपना दरवाजा बंद रखती थी। शकुंतला मिश्रा के पिता दूरसंचार विभाग में डायरेक्टर के पद से रिटायर हुए थे। वो भी परिवार के साथ बख्तावर नगर में ही रहते थे। दिव्य ने बुआ के घर का बाहरी दरवाजा खुला देखा तो उसे काफी हैरानी हुई थी। वो अंदर पहुंचा तो उसे कोई नहीं दिखाई दिया। किसी की आवाज भी सुनाई नहीं दी। घर में सन्नाटा पसरा था। उसने आवाज भी दी, तब भी कोई जवाब नहीं मिला। थोड़ी देर वो असमंजस की स्थिति में खड़ा रहा। उसके बाद वो पहली मंजिल की सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कमरे की लकड़ी की अलमारियां खुली पड़ी थी और उनका सारा सामान बिखरा पड़ा था। किसी अनहोनी से उसका दिल धड़कने लगा। तभी उसकी नजर फर्श पर पड़ी तो उसे खून फैला दिखाई दिया। खून देखकर वो घबरा गया। उसने तुरंत अपने दोस्तों और घर वालों को फोन कर दिया। दोस्त और घरवाले भी वहां रहते थे। थोड़ी ही देर में सब आ गए। फर्श पर घसीटने के निशान थे। निशान के अनुसार सभी बाथरूम में पहुंचे तो वहां शकुंतला और अनीता के शव एक दूसरे के ऊपर पड़े थे। स्थिति देखकर लोगों को समझते देर नहीं लगी कि लूटपाट के लिए लुटेरों ने दोनों की हत्या कर दी थी। तुरंत घटना की सूचना थाना पलासिया पुलिस को दी गई। सूचना देने के थोड़ी देर बाद थाना प्रभारी शिवपाल सिंह पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर आ गए। एक तो पॉश इलाके का मामला था, दूसरे मृतका ही नहीं उनके सारे नाते रिश्तेदार उच्च सरकारी पदों पर थे। इसलिए मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी शिवपाल सिंह ने पुलिस उच्च अधिकारियों को घटना की सूचना दे दी। सबूत जुटाने के लिए फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुला लिया गया। फॉरेंसिक टीम ने घटना स्थल और शवों के निरीक्षण में पाया कि मृतका अनीता और हत्यारे के बीच जमकर संघर्ष हुआ था, क्योंकि उसके नाखूनों में हत्यारे की त्वचा और सिर के बाल मिले थे। उन्होंने उसे सुरक्षित कर लिया था। हत्यारे ने दोनों के सिर पर किसी भारी चीज से वार करके उन्हें मारा था। उनके शरीर के कुछ गहने भी गायब थे। पुलिस ने घटनास्थल की सारी कार्रवाई निपटाकर दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया था। निरीक्षण में पुलिस ने देखा था कि कूलर खुला पड़ा था, शायद वो रिपेयरिंग के लिए खोला गया था। अलमारियों के सामान के बिखरे होने से साफ था कि मामला लूटपाट का था। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में पता चला था कि कीमती गहने तो लॉकर में रखे थे। रोजाना उपयोग में लाए जाने वाले गहने ही घर में थे।
उनमें से कितना गया था और उनकी कीमत क्या रही होगी ये कोई नहीं बता सका था। लेकिन इतना जरूर बताया गया था कि शकुंतला का मोबाइल तो है, जबकि अनीता का मोबाइल गायब है। निरीक्षण में थाना प्रभारी शिवपाल सिंह ने देखा था कि दोनों लाशों के हाथों की अंगूठियां जस की तस थी। इससे उन्होंने अंदाजा लगाया कि लुटेरा पेशेवर नहीं था। घर की सभी अलमारियां, बक्सों और लॉकर के ताले टूटे पड़े थे। इसका मतलब लुटेरे के हाथ जो लगा था उसे लेकर वो भाग गया था, क्योंकि तलाशी में करीब 50 पर्स पाए गए थे और हर पर्स में कोई ना कोई गहना और कुछ नकद रुपए मिले थे। कूलर रिपेयर करने वाले का एक पैम्पलेट मिला था। कूलर भी खुला पड़ा था। इससे पुलिस को लगा कि कहीं कूलर बनाने वाले ने ही तो घटना को अंजाम नहीं दिया। पुलिस ने उस पैम्पलेट को अपने कब्जे में ले लिया, क्योंकि पुलिस का ये अंदाजा सही निकला। दरअसल पड़ोस की छोटी छोटी 3 लड़कियों ने बताया था कि घटना से पहले वे वहां खेल रही थी, तो कूलर बनाने वाले ने उन्हें ये कहकर घर भेज दिया था कि कहीं करंट ना लग जाए। इस बात से पुलिस की आशंका को बल मिला। इसके बाद पुलिस ने पंपलेट पे छपे मोबाइल नंबर और पते के आधार पर कूलर बनाने वाले को पकड़ लिया। वो पास के ही तिलक नगर का रहने वाला था। उससे पूछताछ की गई तो उसने स्वयं को निर्दोष बताया। इसके बाद उसकी शिनाख्त उन लड़कियों से कराई गई तो उन्होंने भी कहा कि ये वो आदमी नहीं है। इसके बाद पुलिस ने सामने वाले घर में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी। उसमें लाल रंग की शर्ट पहने एक आदमी साइकिल लेकर जाता हुआ दिखाई दिया था। उसकी साइकिल के पीछे एक बॉक्स जैसा कुछ बंधा था। लड़कियों ने बताया था कि शकुंतला बुआ के घर आने वाला आदमी लाल रंग की शर्ट पहने था। वो आया भी साइकिल से था और उसकी साइकिल में वेल्डिंग करने वाली मशीन बंधी थी। पुलिस को लगा कि यही आदमी हो सकता है जो मृतका के यहाँ कूलर बनाने आया था, लेकिन फुटेज में उसका चेहरा साफ नहीं था, इसलिए ये फुटेज पुलिस के किसी काम की नहीं निकली। थाना पलासिया पुलिस ने लूट और शकुंतला मिश्रा एवं अनीता दुबे की हत्या का मुकदमा दर्ज करके अनीता के गायब मोबाइल को आधार बनाकर जांच आगे बढ़ाई। पुलिस ने उस मोबाइल के कॉल रिकॉर्ड निकलवाए तो उसमें आखिरी फोन उन्हीं के विभाग के एक चपरासी को किया गया था। चपरासी को बुलाकर पूछताछ की गई तो उसने बताया, मैडम ने ही मुझे फोन करके बुलाया था। दरअसल मेरी साइकिल चोरी हो गई थी। तब मैडम ने कहा था कि उनके यहाँ एक पुरानी साइकिल पड़ी है, उसी को देने के लिए उन्होंने बुलाया था। जब मैं वहां पहुंचा तो उन्होंने मुझे छुट्टी की अर्जी भी दी थी। उन्होंने कहा था कि उन्हें बुखार है, इसलिए वो ऑफिस नहीं आएंगी। पूछताछ के बाद पुलिस ने चपरासी के बारे में उसके ऑफिस में पता किया तो पता चला कि वो सच कह रहा था। उस दिन वो पूरे समय ऑफिस में ही रहा था। छुट्टी के बाद वो घर चला गया था। हत्या की खबर मिलने पर वो आया भी था। पड़ोसियों के अनुसार दोनों बहनों का व्यवहार बहुत अच्छा था। दोनों ही बहनें सबसे हिल मिलकर रहती थी। कॉलोनी के सभी बच्चे उन्हें बुआ कहते थे। इसकी वजह ये भी थी कि उनके मायके वाले भी उसी कॉलोनी में रहते थे। पुलिस ने ये भी पता किया था कि कहीं प्रॉपर्टी का कोई झंझट तो नहीं था, लेकिन इस मामले में भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा था, क्योंकि उनके घर वाले इतने संपन्न थे कि वे उनकी संपत्ति से कोई मतलब नहीं रखते थे। संयोग से 1 मई को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह इंदौर में ही थे। वो मजदूर दिवस के अवसर पर किसी कार्यक्रम में भाग लेने आए थे। इस लूटपाट और 2 हत्याओं की सूचना उन्हें मिली तो वो पुलिस अधिकारियों पर काफी नाराज हुए। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को जल्द से जल्द हत्यारों को पकड़ने के आदेश दिए। हत्यारे तक पहुंचने के लिए पुलिस ने अनीता के मोबाइल फोन का सहारा लिया। उसे तत्काल सर्विलांस पर लगवा दिया गया। वो फोन कभी बंद हो रहा था तो कभी चालू। एक बार फोन की लोकेशन इंदौर के बाणगंगा इलाके की मिली, लेकिन जल्द ही फोन स्विच ऑफ हो गया, इसलिए पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। इसके बाद फोन की लोकेशन निमाड़ जिले के ठीकरी कस्बे की मिली। जब सर्विलांस के माध्यम से हत्यारे तक नहीं पहुंचा जा सका तो पुलिस ने दूसरी तकनीक अपनाई। ये तकनीक थी PSTN यानी पब्लिक स्विच्ड टेलीकॉम नेटवर्क। पुलिस ने इस तकनीक से पता किया कि उस समय वहां पर कितने मोबाइल चल रहे थे। सर्विलांस के माध्यम से अनीता के मोबाइल की आखिरी लोकेशन निमाड़ जिले के थाना ठीकरी की मिली थी। पुलिस को लगा कि अनीता का मोबाइल ठीकरी के आसपास का ही कोई आदमी ले गया है और जो भी वो फोन ले गया है उसी आदमी ने इस वारदात को अंजाम दिया है। उस आदमी के बारे में पता करने के लिए पुलिस ने अनीता के घर के पास घटना के समय संचालित होने वाले मोबाइल फोनों के नंबर निकलवाए।
पता चला कि वारदात के समय यानी 3 घंटे के बीच वहां से 3 लाख फोन संचालित हुए थे। इसके बाद पुलिस ने ठीकरी के टावर से होने वाले मोबाइल नंबरों को निकलवाया। इसके बाद दोनों सूचियों की स्कैनिंग की गई। इसमें अनीता के मोबाइल नंबर के अलावा पुलिस को एक ऐसा मोबाइल नंबर मिला जो दोनों सूचियों में था। पुलिस ने उस नंबर के बारे में पता किया तो वो नंबर ठीकरी के पास गांव घटवा के रहने वाले हरि सिंह का निकला। इसके बाद पुलिस ने हरि सिंह के बारे में पता किया। अब पुलिस को उसे गिरफ्तार करना था। थाना पलासिया की एक टीम उसे गिरफ्तार करने के लिए निमाड़ के लिए रवाना हो गई। थाना प्रभारी शिवपाल सिंह कुशवाहा ने स्थानीय थाना ठीकरी पुलिस और पटवारी से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि वहां वर्दी में जाने पर मामला बिगड़ सकता है। गांव वाले उसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उस स्थिति में उसे पकड़ा नहीं जा सकता। फिर जब उसके यहाँ शादी का समारोह चल रहा था तो पुलिसिया कार्रवाई और भी ज्यादा खतरनाक हो सकती थी। इस हालत में थाना प्रभारी शिवपाल सिंह 4 सिपाहियों के साथ पुलिस वर्दी उतारकर बाराती बनकर गांव घटवा जा पहुंचे। हरि सिंह की पहचान के लिए वे अपने साथ बगल के गांव का एक आदमी ले गए थे। उस आदमी ने जिस आदमी को हरि सिंह बताया वो लाल रंग की कमीज पहने था। कैमरे की फुटेज में पुलिस को साइकिल लिए जो आदमी दिखाई दे रहा था वो भी लाल रंग की कमीज पहने था। बाराती बनी पुलिस उसके पीछे लग गई। थाना प्रभारी शिवपाल सिंह पुलिस वालों के साथ शादी के कार्यक्रम में शामिल हो गए। पुलिस वाले भले ही बाराती बने थे लेकिन वे वहां आए अन्य लोगों से अलग लग रहे थे। शायद इसलिए एक आदमी ने अपनी स्थानीय भाषा में पूछा, तुम कौन हो? थाना प्रभारी साथी पुलिस वालों को लेकर एक किनारे पर आ गए जहां उन पर कोई ध्यान ना दे सके। वो वहीं से हरि सिंह पर नजर रखे हुए थे। हरि सिंह लघु शंका के लिए बाहर आया तो शिवपाल सिंह ने उसे दबोच लिया। इस तरह पकड़े जाने से वो घबरा गया। हरि सिंह शोर मचाता उसके पहले ही थाना प्रभारी शिवपाल सिंह ने रिवॉल्वर सटाकर कहा, हम पुलिस वाले हैं, अगर तुमने शोर मचाया तो तुरंत गोली चल जाएगी। उसके बाद क्या होगा तुम जानते ही हो। हरि सिंह सन्न रह गया। पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो अनीता का मोबाइल उसके पास से मिल गया। पुलिस उसे मोटरसाइकिल पर बैठाकर थाना ठीकरी ले आई। रात होने की वजह से पुलिस का ये काम आसानी से हो गया था। इंदौर लाकर हरि सिंह को अदालत में पेश किया गया जहां से पूछताछ और लूटा गया सामान तथा हथियार बरामद करने के लिए उसे 2 दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर लिया गया। थाने में की गई पूछताछ में हरि सिंह ने दोनों बहनों की हत्या और लूटपाट का जुर्म स्वीकार कर लिया। उसने उस सामान के बारे में भी बता दिया जो वो शकुंतला के घर से लूट कर लाया था। इसके बाद थाना पलासिया पुलिस थाना ठीकरी पुलिस के साथ हरि सिंह के घर पहुंची जहां उसके बेटे की शादी हो रही थी। पुलिस ने जब उसके घर वालों और गांव वालों को उसके कारनामे के बारे में बताया तो सबने नफरत से उसकी ओर से मुंह मोड़ दिया। हरि सिंह ने दरवाजे के पीछे से एक झोला लाकर दिया जिसमें उसने शकुंतला और अनीता के घर से चोरी किया गया सामान रखकर छिपा रखा था। सामान बरामद कराते समय हरि सिंह रो पड़ा क्योंकि अनीता की जिस सोने की चेन को उसने बेटे को पहनाने के लिए चुराई थी वो उसे पहना नहीं सका। जिस शौक के लिए उसने इतना बड़ा अपराध किया वो पूरा नहीं हो सका। पुलिस ने जब उससे उस हथियार के बारे में पूछा जिससे उसने दोनों बहनों की हत्या की थी तो उसने बताया कि वो तो इंदौर में है। इस तरह 6 दिन की मशक्कत के बाद पुलिस ने शकुंतला और अनीता के हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया। हरि सिंह को इंदौर लाया गया तो उसने बाणगंगा के एक मकान से वो रॉड बरामद करा दी जिससे उसने दोनों बहनों की हत्या की थी। वहां हरि सिंह का एक और राज खुला। जिस मकान से उसने रॉड बरामद कराई थी उसमें एक महिला भी थी। हरि सिंह ने उसे अपनी दूसरी पत्नी बताया था। हरि सिंह के बताए अनुसार लगभग 15 साल पहले जब वो अपना गांव छोड़कर रोजी रोजगार के लिए इंदौर आया था तो वहां पर वो एक कारखाने में काम करने लगा था। उसी कारखाने में वो औरत भी काम करती थी। दोनों में जान पहचान हुई और फिर प्यार। उसके बाद दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद उसने कारखाने की वो नौकरी छोड़ दी और वेल्डिंग की मशीन खरीदकर साइकिल में घूम घूम कर वेल्डिंग का काम करने लगा। इस काम से वो ठीक ठाक कमा लेता था। किसी परिचित के माध्यम से पिछले साल हरि सिंह ने शकुंतला के यहाँ एक टीन शेड में वेल्डिंग का काम किया था, इसलिए दोनों बहनें उसे पहचानने लगी थी। उस दिन यानी 1 मई को वो आवाज लगाते हुए बख्तावर में घूम रहा था तो शकुंतला ने उसे कूलर के स्टैंड में वेल्डिंग के लिए बुला लिया था। कूलर पहली मंजिल पर था। हरि सिंह वहां पहुंचा तो अनीता के गले में
मोटी सी सोने की चेन देखकर उसकी नीयत खराब हो गई। इससे उसे लगा कि इनके घर में काफी गहने होंगे। उसे ये तो पता ही था कि इस घर में मात्र 2 महिलाएं रहती है, इसलिए उसे लगा कि यहाँ वो आसानी से लूटपाट कर सकता है। अपना रास्ता साफ करने के लिए उसने पहले वेडिंग के दौरान करंट लगने की बात कहकर वहां पर खेल रही तीनों लड़कियों को हटा दिया। बच्चे चले गए तो अनीता के गहने छीनने के इरादे से उसने उसे पकड़ना चाहा। अनीता जवान थी और तेज तर्रार भी। हरि सिंह का इरादा भांपकर उसने उसका मुंह नोच लिया। तब तक हरि सिंह ने उसे पकड़ लिया था। अनीता शोर ना मचा सके इसके लिए उसने उसका मुंह दबा दिया। उसी बीच अनीता ने उसके बाल पकड़कर खींचे तो वो तिलमिला उठा। हरि सिंह को लगा कि अब मामला बिगड़ने वाला है, तो उसने 7 लाए लोहे के रॉड से अनीता के सिर पर वार कर दिया। उसी एक वार से अनीता गिरकर बेहोश हो गई। इसके बाद हरि सिंह ने लगातार कई वार करके अनीता को खत्म कर दिया। उस समय शकुंतला भूतल पर कोई काम कर रही थी। खटर पटर होते सुनकर वो ऊपर पहुंची तो हरि सिंह दरवाजे की ओट में छिप गया। जैसे ही वो कमरे में घुसी उसने उसी रॉड से उनके ऊपर भी हमला कर दिया। शकुंतला का भी खेल खत्म हो गया तो उसने दोनों लाशों को घसीटकर बाथरूम में नीचे ऊपर रख दिया। इसके बाद उसने जल्दी जल्दी अलमारियां बक्से वगैरह तोड़कर जो हाथ लगा उसे कब्जे में किया और अनीता का कीमती मोबाइल लेकर भाग निकला। फिर वही मोबाइल उसकी गिरफ्तारी की वजह बना। रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद उसे पुनः अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था और फिलहाल उसकी जमानत नहीं हो पाई थी और वो जेल में ही बंद है। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।